इस वीडियो के माध्यम से हम यूविन के वैक्सीनेटर मॉड्यूल पर लाभार्थी का टीकाकरण किस प्रकार अद्यतन किया जा सकता है इसको समझते हैं। सबसे पहले हम लॉगिन की प्रक्रिया को समझते हैं, जिसके लिए हमारे पंजीकृत मोबाइल नंबर की आवश्यकता होगी और पासवर्ड की आवश्यकता होगी। हम यूविन के दिए गए URL अथवा ऐप में अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से को दर्ज करते हैं, जैसा कि मैंने यहाँ पर 9835676081 और अपने पासवर्ड को दर्ज करने के बाद लॉगिन के बटन को दबाएंगे। लॉगिन के बटन को दबाते ही हमारे पास कुछ इस प्रकार का पेज खुलकर सामने आता है, जिसमें मुख्य रूप से मेनू के तौर पे सेलेक्ट फैसिलिटी, सेशन साइट्स, सेशन डिटेल्स, सेशन हिस्ट्री आदि आते हैं। ऊपर की बाईं ओर की तरफ अगर हम 3 लाइन को टच करेंगे तो हमारे पास अपना प्रोफाइल देखने के साथ साथ वैक्सीनेटर मॉड्यूल के मेन्यू को भी देखने का विकल्प खुलकर आता है। इस मेन्यू को देखेंगे तो सबसे पहले हमारे पास डैशबोर्ड, आशा मैनेजमेंट, वैक्सीनेटेड बेनिफिशियरी की सूची, ड्यू लिस्ट, रिसोर्सेज और कॉन्फ़िगरेशन। इसमें हमारे काम के लिए मुख्य रूप से डैशबोर्ड के माध्यम से हम वैक्सीनेटर मॉड्यूल में प्रवेश कर लाभार्थी के टीकाकरण को अद्यतन करते हैं। आशा मैनेजमेंट का उपयोग कर हम आशा की मैपिंग को करते हैं, अर्थात आशा को आपके क्षेत्र से संबद्ध आशा को उनसे संबंधित सत्र एवं गांव के साथ टैग कर हम आशा मैपिंग को कंप्लीट करते हैं। इसके बाद वैक्सीनेटेड बेनिफिशरीज़ की जो मेनू है उसमें हम अपने पोषक क्षेत्र में किए गए वैक्सीनेशन में जो भी लाभार्थी का टीकाकरण हुआ है उसकी पूरी सूची इस मेनू के माध्यम से हम देख सकते हैं। इसके अलावा जो अगला मेन्यू है ड्यू लिस्ट। ड्यू लिस्ट जो हमारे पास अपने पोषक क्षेत्र में हमारे पास जो लाभार्थी हैं उनका जो टीकाकरण हुआ है उन और आगामी आने वाले दिनों की टीकाकरण किनका किनका ड्यू है इसकी जानकारी हम प्राप्त कर सकते हैं, जिसके लिए हम आगे के वीडियो में इस चीज़ को विस्तृत रूप से समझेंगे। इस वीडियो में हम मुख्यतः किस प्रकार टीकाकरण किया जाता है लाभार्थी का उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। इसके लिए वापस हम पुनः मेनू से बाहर आते हैं। मेनू से बाहर आने के बाद हम अपने प्रोफाइल को चेक करने के बाद अपने नाम को जांचने के बाद हम डैशबोर्ड को क्लिक करते हैं। डैशबोर्ड क्लिक करने के बाद सबसे पहला ऊपर का विकल्प पूछता है सेलेक्ट फैसिलिटी। हम अपने स्वास्थ्य संस्थान जहाँ से हम संबद्ध है उसकी सूची में से हम अपना नाम चयन करें। उदाहरण के लिए मैं अगर औरंगाबाद PSC से संबद्ध हूँ तो वो नाम यहाँ पे चयन करूँगा। उसके बाद सेशन साइट, आज हम जिस सत्र पे टीकाकरण करने आए हैं उस सत्र को उसका नाम यहाँ ढूंढेंगे। उदाहरण के लिए आज अगर हम पप्पू का घर, पाठक बीघा या रामपुरा, नासिरगंज, जयप्रकाश आदि नामों में से जहाँ पे भी आए होंगे उसका नाम हम यहाँ पे चयन करेंगे। उदाहरण के लिए पप्पू का घर हमने चयन किया तो आज हमारे पास यहाँ पे सत्र सामने की सूची हमारे पास पप्पू घर के लिए सामने निकल के आ गई। अगर हम इस नाम की जगह पे दूसरा नाम चयन करेंगे, उदाहरण के लिए जयप्रकाश, तो हमारे पास जयप्रकाश नाम का सेशन हमारे पास सामने खुल के आ रहा है लिस्ट। जैसे आप देख सकते हैं ये इतने सारे सत्र जयप्रकाश सत्र को आवंटित है। इसके अलावा अगर हमारे पास आंगनबाड़ी दूसरा सत्र में चयन किया तो उसके लिए कोई सत्र निर्धारित नहीं है। अब हमें पता है कि हम आज पप्पू के घर सत्र पे आए हैं, तो पप्पू घर का सत्र चयन करते हैं और यहाँ पे हम देखते हैं कि सत्र को शुरुआत करने के लिए हम क्या करना होगा। सबसे पहले हम निर्धारित सत्र की पहचान को सुनिश्चित करेंगे और ये जानेंगे कि क्या ये सत्र जो हम आए हैं वो सही है कि नहीं। जैसा कि हमने यहाँ पप्पू का घर देखा, आज का सेशन है और बच्चों और गर्भवती माताओं के लिए सत्र है, और जिसमें यहाँ पे देख सकते हैं एक अन्य जो चीज़ देखने के लिए आवश्यक है वो है येट टू स्टार्ट, अर्थात येट टू स्टार्ट जहाँ पे भी लिखा होगा यानी कि सत्र की शुरुआत नहीं हुई है। तो हमें सबसे पहले इस सत्र को शुरुआत करने के लिए
सबसे पहले हमें इस पे अपना टच करेंगे इस नाम के साथ टच करते ही हमारे पास कुछ इस तरह का व्यू सामने आता है, जिसमें फ़िल्टर, बाईं ओर फ़िल्टर और दाहिनी तरफ स्टार्ट सेशन। मुख्यतः हमारा सबसे पहला कार्य होगा स्टार्ट सेशन वाले बटन को क्लिक करना। स्टार्ट वाले सेशन वाले को क्लिक करेंगे तो हमारा सेशन स्टार्ट हो जाएगा। उससे पहले हम लोग देख लेते हैं क्या हमारे पास कोई लाभार्थी शेड्यूल्ड है, अर्थात किसी ने पहले से अपॉइंटमेंट लेके आए हैं या नहीं। यहाँ पे जैसे देख सकते हैं कि 0 है, कोई पूर्व अपॉइंटमेंट नहीं लिया गया। अगर कोई पूर्व अपॉइंटमेंट लिए होंगे तो उनका यहाँ पे संख्या 1 2 3 जैसा भी जितना अपॉइंटमेंट होगा उस अनुसार से यह संख्या दिखेगा। आइए हम सत्र की शुरुआत करते हैं। सत्र की शुरुआत करने के लिए हमने पूर्व बताया स्टार्ट सेशन वाले बटन पे क्लिक करेंगे। आइए हम स्टार्ट सेशन बटन को क्लिक करते हैं। स्टार्ट सेशन वाले बटन को क्लिक करने के जैसे करते हैं उसे हमारे पास ये पॉपअप खुल के आता है, जिसमें पूछता है क्या आप सेशन को स्टार्ट करना चाहते हैं, हाँ या ना। अगर हम सेशन को स्टार्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे हम यस वाले पे क्लिक करेंगे, अर्थात इसको क्लिक करने के बाद सेशन हमारा स्टार्ट हो गया, ऐसा कुछ खुल के आता है। जैसे ही ये सामने निकल के आया यानी कि हमारा सेशन स्टार्ट हो गया। और देख सकते हैं स्टार्ट होने के बाद अगला विकल्प है जो हमारा सेशन एंड करने का और फ़िल्टर। अब हमें ये समझना होगा कि जो भी लाभार्थी हमारे पास आते हैं या तो नए होते हैं या पुराने। नए होने का मतलब है कि उनका पंजीकरण करना है, पुराने हैं इसका मतलब कि पंजीकृत होना। चूँकि यूबिन पहली बार शुरू हो रहा है इसलिए हमारे लिए सभी लाभार्थी नए ही होंगे। जब जिस दिन शुरुआत कर रहे हैं उस दिन के लिए हमारे नए लाभार्थी के लिए आपको ये सूचना दे दें कि यूबिन पोर्टल कोविन पोर्टल का अग्रिम पोर्टल है, जो एडवांस पोर्टल है, जो नियमित टीकाकरण के लिए भारत सरकार द्वारा क्रियान्वित किया गया है। तो जितने भी कोविन के लिए जितने भी लाभार्थी थे उन सभी के डेटाबेस यूबिन के साथ भी समाहित है। अर्थात हम वैसे नागरिक जिन्होंने कोविन पोर्टल के माध्यम से कोविड वैक्सीनेशन कराया है उनका डेटाबेस यहाँ उपलब्ध है। तो इसका ये फ़ायदा होगा कि हमें पुनः को पंजीकरण करने की आवश्यकता नहीं होगी। ऐसे लाभार्थियों के लिए हम फ़िल्टर का उपयोग करके हम चयन कर सकते हैं, उनके मोबाइल नंबर के साथ उन्हें सर्च कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम देखते हैं एक लाभार्थी जिनका पूर्व से पंजीकरण हुआ है उसको सर्च करने पे कैसा दिखता है। यह देखिए पूर्व पंजीकृत लाभार्थियों की सूची हमारे पास सामने आ गई। इनमें से जो लाभार्थी यहाँ हमारे सत्र पे आएंगे उन्हें इस बटन का उपयोग कर सेशन पे ऐड कर सकते हैं। ऐड करने के उपरांत हम उनका वैक्सीनेशन स्टेटस को अपडेट कर पाएंगे। आइए हम चलते हैं नए लाभार्थी जो हमारे पास पहली बार आए हैं उनका पंजीकरण एवं वैक्सीनेशन कैसे अपडेट करेंगे। वैक्सीनेशन अपडेट करने की प्रक्रिया पुराने और नए वालों के लिए समान होगी। सिर्फ सेशन पे ऐड करना और पंजीकरण करना दो प्रक्रिया अलग अलग है। आइए हम सेशन पे किसी लाभार्थी को पंजीकृत करते हैं। जैसे सबसे पहले पंजीकृत करने के लिए यहाँ पे जोड़ वाले बटन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पे क्लिक करने के बाद हमारे पास ऐसा मेनू खुल के आता है जिसमें सबसे पहले पूछता है मोबाइल नंबर 9852318809। इस नंबर के साथ लाभार्थी को मैंने नंबर पूछा, उन्होंने बताया मेरा नंबर 9852318809 है। पुनः ये नंबर की प्रविष्टि करते हैं 9852318809। अब आगे बच्चे का नाम। एक जो नियम है यूबिन पोर्टल के संचालन के लिए, किसी भी बच्चे का पंजीकरण करने से पहले हमें उसके गार्जियन का पंजीकरण करना आवश्यक है। तो हम यहाँ पे बच्चे का पंजीकरण कर रहे हैं। देखिए पोर्टल कैसा पूछता है। कुणाल, ईयर ऑफ बर्थ 2023। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि ये पूछ रहा है प्लीज ऐड गार्जियन फर्स्ट टू ऐड चाइल्ड। तो हम अब यहाँ पे हम गार्जियन को ऐड करेंगे। सिद्धार्थ, जिनका ईयर ऑफ बर्थ है
99 मेल सिटीजन हैं। यहाँ पे कैटेगरी अगर पुरुष हैं तो सिटीजन, अगर गर्भवती महिला है, पुरुष और महिला हैं तो सिटीजन, और गर्भवती महिला अगर आती है तो उसके लिए प्रेग्नेंट वुमेन का चयन करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं इसको, सिटीजन सिर्फ और सिर्फ पुरुष और एवं महिला के लिए, जो गर्भवती नहीं है उनके लिए। अगर कोई महिला गर्भवती है तो यहाँ प्रेग्नेंट वुमेन का उपयोग करेंगे। जो भी वो अपना पहचान पत्र लाभार्थी देते हैं उनमें से उस पहचान पत्र को हम यहाँ पे दर्ज करेंगे। जैसे उदाहरण के लिए अगर पेंशन पासबुक कोई दे रहा है तो पेंशन पासबुक, अगर कोई वोटर आईडी दे रहे हैं तो वोटर आईडी KJS 1 2 3 4 6 7 हम सबमिट कर दिए। वोटर आईडी के साथ इस लाभार्थी को पंजीकृत करने के लिए यूबिन पोर्टल के पे सबसे पहले पूछता है OTP, जो उनके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे लाभार्थी के पास जाएगा। रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे OTP अगर प्राप्त होता है तो सही है, नहीं तो हम स्किप भी कर सकते हैं। स्किप करने के बाद अगला जो मेनू हमारे पास सामने खुलता है, जो आपने लाभार्थी को पंजीकृत किया उनके साथ बच्चे को जोड़ें। बच्चे को जोड़ने के लिए ऐड चाइल्ड पे जाएंगे। ऐड चाइल्ड वाले मेनू को टच करने के बाद हमारे पास बच्चे के रजिस्टर करने के लिए हमारे पास विकल्प खुल के आ जाता है। वो हम इस प्रकार उसका पंजीकरण कर सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ बच्चे का क्या है, बच्चा अगर इसी साल जन्म लिया है या कभी भी लिया तो उसका डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे हम पंजीकृत करते हैं, और वो उसका जन्म के समय दिए जो वजन था उसको अंकित करते हैं। उसके पिता का नाम अगर पिता गार्जियन से अलग है तो, या फिर हम पिता का नाम यह भी यहाँ पे दर्ज कर सकते हैं। मेंबर कैटेगरी इन्फेंट, यहाँ पे फिर से हमारा पंजीकरण के लिए आवश्यक OTP यहाँ पे आता है। अगर आया तो ठीक, नहीं आया तो हम स्किप करके बच्चे को ऐड कर सकते हैं। क्या बच्चे का जन्म के साथ वैक्सीनेशन अगर हुआ हो या कोई भी पूर्व वैक्सीनेशन हो, उसको ऐड करने के लिए हम यहाँ ऐड वैक्सीनेशन वाले मेनू का इस्तेमाल करेंगे। और अगर कोई आज ही वैक्सीनेशन हो रहा है तो हम उसको स्किप करेंगे। यहाँ पे स्किप करते हैं। अब हमारे पास बच्चा जो है, वापस हम आते हैं सेशन पे और हम देखते हैं कि हमारे पास जो बच्चा है कुणाल को हम वैक्सीनेट करते हैं। वहाँ पे वैक्सीनेट करने के लिए हमें वापस आते हैं, वापस कुणाल को टच किया और ये मैनुअल वेरिफिकेशन का विकल्प पूछता है। हम यहाँ पे उनका आईडी से मिलान कर लिए, हम कंटिन्यू बटन दबा दिए। कंटिन्यू का पूछता है, यहाँ पे एक वेरिफिकेशन चेक आता है। बच्चे का जन्म साल की एंट्री करनी है। जन्म साल की एंट्री के साथ ही बच्चे का हम वेरीफाई कर लिए। वेरीफाई करने के बाद हम अगला कदम पे हम उन्हें वैक्सीनेट करेंगे। वैक्सीनेट करने के लिए सबसे पहले लाभार्थी को हम संबद्ध गांव के साथ टैग करते हैं। टैग करने के बाद उनको आज अगर कोई वैक्सीनेशन हो दिया गया है तो आज के लिए, नहीं तो प्रीवियस वैक्सीनेशन को भी हम इस प्रकार से अपडेट कर सकते हैं। जैसा कि बच्चा 2 ही दिन का है तो हम बच्चे को यहाँ BCG OPV सेव कंटिन्यू कर दिए। हमारे पास ये बच्चे का वैक्सीनेट करने का विकल्प हमारे पास आ गया और वैक्सीनेट कर दिया हमने। और इस प्रकार एक लाभार्थी का वैक्सीनेशन सक्सेसफुली अपडेट हो गया। हम इसको सर्टिफिकेट भी निकाल सकते हैं और इस प्रकार का देखेंगे तो हमारा वैक्सीनेशन अपडेट हो गया। फ़र्ज़ कीजिए कि ये एंट्री गलत, हमारे स्तर से गलती एंट्री हो गई है, तो हम इसको सुधार कैसे कर सकते हैं। इसे करने के लिए हम वापस जाएंगे, देखेंगे वैक्सीनेटेड लिस्ट में से कुणाल को ढूंढेंगे और यहाँ पे जो एक एरो बटन है, अंडू का जो साइन बना हुआ है, उसे हम चेक करेंगे। उससे सारा वैक्सीनेशन लाभार्थी पूछेगा कि क्या आप इसके डिटेल्स को चेंज करना चाहते हैं, तो आप यस या नो, यस करेंगे। हम यस कर दिए तो हमारा सारा वैक्सीनेशन डिटेल वेरीफाइड में आ गया। कुणाल अब वेरीफाइड में आ गए हैं। कुणाल को हम फिर पुनः टच करते हैं, फिर वहाँ उनको संबद्ध गांव के साथ टैग करते हैं
टैग करने के बाद हम करंट वैक्सीनेशन में उनको दिए गए वैक्सीन को पुनः एंट्री करते हैं, जिसमें सिर्फ चेक बॉक्स लगाना है और सेव और कंटिन्यू करते हैं। वैक्सीनेट करने के बाद इस प्रकार से हमारा पूरा प्रक्रिया वैक्सीनेशन की संपूर्ण हुई। आशा है कि आप इस वीडियो के माध्यम से एक लाभार्थी का वैक्सीनेशन स्टेटस कैसे अपडेट करते हैं इसके बारे में आप पूरी जानकारी प्राप्त हो गई है। अब अगले चरण में हम सीखते हैं कि पूर्व पंजीकृत लाभार्थी को हम अपने सेशन पे किस प्रकार से सर्च करके ऐड करेंगे। इसके लिए हम सबसे पहले हम फ़िल्टर बटन पे क्लिक करते हैं। फ़िल्टर बटन पे क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे उनको उनके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर अथवा पहचान के लिए कोई भी जो आईडी उन्होंने यूज़ किया हो उसकी संख्या से हम यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। आइए हम मोबाइल नंबर से एक लाभार्थी को ऐड करते हैं। 700 40 64 280 मोबाइल नंबर लाभार्थी का है, तो हमने सर्च किया। अब ऐड करने के लिए यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास ऐड का बटन यहाँ पे है। एक मनुष्य का आकृति बनी हुई है और साथ में उनके साथ ऐड चिन्ह बना हुआ है। इसको हम टच करेंगे तो हमारे पास लाभार्थी ऐड हो जाएंगे। आइए हम एक लाभार्थी को ऐड करते हैं। एलोकेटेड टू सेशन। अब शेड्यूल में हम देख सकते हैं कि लाभार्थी हमारे पास हैं कि नहीं। देखिए रितु यहाँ पे आ गई है। रितु को हम आवश्यक सेवाएं देने के लिए वेरिफिकेशन करेंगे। वेरीफाई करने के बाद रितु का हम ईयर ऑफ बर्थ, हम उनको वेरिफिकेशन हो गया और इस प्रकार से उनको हम उनके संबद्ध गांव के टैग करने के बाद हम उनके डेट टीकाकरण को अपडेट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से देखेंगे कि हमारा वैक्सीनेशन एक पूर्व पंजीकृत लाभार्थी को भी अपडेट करना कितना सरल है और आसान है। इस प्रक्रिया का हम इस्तेमाल कर हम लाभार्थियों का पंजीकरण, उन्हें सेशन पे ऐड करके यूबिन पोर्टल पे वैक्सीनेट कर सकते हैं। आप सबका धन्यवाद। आशा है कि आप इस पूरी प्रक्रिया को समझ करके यूबिन पोर्टल की गुणवत्तापूर्ण आप क्रियान्वयन करेंगे। धन्यवाद।